सूरत व सीरत। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुख और दुख दोनों जीवन में साथी हैं। मनुष्य को इस दुनिया में सभी सुख नहीं मिल पाते, कोई ना कोई इच्छा तो मन में शेष ही रह जाती है। इसके लिए उसे चिंता भीतर ही भीतर खाने लगती है। इन्हीं लोगों में से एक थे मालदीव देश के राजा सूरत सिंह। सूरत सिंह वास्तव में एक वीर तथा महान राजा थे। उनका राज्य काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। उनके नाम से आसपास के सभी देशों के लोग डरते थे। सूरज सिंह के विरुद्ध कोई एक शब्द बोलने की हिम्मत न रखता था। प्रत्येक राजा उनके आगे सिर झुकाता था। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि सारे सुख हर प्राणी को नहीं मिल सकते, यही हाल राजा सूरज सिंह का था। उनके मन में सबसे अधिक दुख यही था कि उनके घर में संतान नहीं थी, जिसके कारण उनको यह संसार बेकार सा लगता था। उन्हें अक्सर यही महसूस होता कि यह सब कुछ बेकार है। इतने बड़े राज्य का उन्हें क्या लाभ है। संतान के बिना घर और राजा के बिना पूरा देश सूना होता है। जब इस देश की राजगद्दी का कोई वारिस ही ना हो रहेगा तो इस देश का क्या होगा, जिसे उनके पुरखों ने अपने खून से सींच साज कर बनाया है। सब कुछ बेकार हो जाएगा। फिर इस पर कोई शत्रु अपना अधिकार जमा कर बैठ जाएगा। यही दुख था राजा सूरज सिंह को, जो अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा था। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने कितनी बार यज्ञ किए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाकर उनसे हवन करवाए, हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया, परंतु मिला क्या? यही शून्य जो पहले से था वही उनके पास रहा। सब कुछ व्यर्थ हो गया। अशांत मन को कहीं शांति न मिल सकी। दिल का दर्द निरंतर बढ़ता गया। एक दिन कोई महात्मा राजा जी के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम करके सूरज सिंह ने आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाकर अपने महल में ही सुलाया। सुबह होते ही महात्मा जी जाने लगे तो उन्होंने राजा की उदासी देखकर समझ लिया कि यह आदमी मन में बहुत दुखी है। राजन जी महाराज, जो बात आपने हमसे नहीं कही उसे हम जान गए हैं। आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं प्रभु, भला मैं आपको क्या बता सकता हूँ। राजन, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? आदेश कीजिए भगवान। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रोज के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाएं। यही आपके लिए हितकर होगा। महात्मा जी, क्या मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी? इस बात का मैं कोई प्रमाण नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ईश्वर तो नहीं हूँ। हाँ, इतना मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि इससे तुम्हारी आत्मा को शांति अवश्य प्राप्त होगी। मेरे मन को यदि शांति भी मिल जाए तो वह भी कुछ कम नहीं है। राजा के उदास चेहरे पर हंसी की एक लकीर खिंच गई। इसके बाद महात्मा जी चले गए। महात्मा जी के जाने के उपरांत राजा भी तीर्थ यात्रा के भ्रमणार्थ चले गए। वे सर्वप्रथम मन को शांति प्राप्त करने हेतु हरिद्वार गए। वहां पर गंगा के किनारे बैठकर ईश्वर की आराधना करते रहते थे। उनके आसपास अन्य भी बहुत से लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उन्हें जो सुख शांति इतने बड़े देश पर राज्य करने तथा बड़े बड़े महलों में रहने पर नहीं मिल सकी थी, वह गंगा किनारे मिल गई थी। यहाँ कोई ऐसा दुखियारा नहीं था जो रोता हुआ दिखाई पड़ता। सभी प्रभु के सुमरण में खोए रहते तथा मस्त होकर सो जाते। इसी प्रकार वक्त गुजरने लगा। ठीक तभी राजा के साधुओं का एक काफिला केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पर जाने वाला मिल गया। उनके साथ वह भी लंबी तीर्थ यात्रा पर जा निकला। पुराने मंदिरों में भगवान के दर्शन करके उसके मन को बड़ी शांति अनुभव हो रही थी। राजा प्रत्येक मंदिर में जाकर यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे सोने हुए अंधेरे घर में भी खुशी का दीपक जला दो। आपने मुझे सब कुछ देकर भी मुझसे छीन लिया है। भले ही मैं एक राजा हूँ, लेकिन आपके द्वार पर तो एक भिक्षुक बनकर ही आया हूँ। मेरी झोली भर दो प्रभु, एक भिखारी को भिक्षा दे दो। 1 वर्ष तक राजा मंदिरों में जा जाकर यही प्रार्थना करते रहे। जब उनकी यही तीर्थ यात्रा पूरी हो गई तो वे वापस अपने देश आ गए। राजा के पास आने की खुशी में पूरे देश के लोगों ने उत्सव मनाया। सब जगह पर राजा की जय जयकार हो रही थी। सारे देशवासी खुशी से नाच रहे थे। उन्हें बार बार यह एहसास हो रहा था जैसे महाराज अपनी खोई खुशियाँ वापस लेकर आए, आशा के फूल खिलने वाले हों। महात्मा जी ने ठीक ही तो कहा था कि पहले आप तीर्थ यात्रा करके आए, फिर तो कुछ आशा की जा सकती है। एक बात याद रखो कि यदि तुम प्रभु से कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए पहले से ही आशा मत रखो कि मैं प्रभु की आराधना इसलिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मुझे यह फल मिल जाए। फल पाने के लिए उपासना या आराधना करना व्यर्थ होता है। वह तो एक सौदा होता है कि आप मुझे यह दे दोगे तो मैं आपको वो दे दूंगा।
ऐसे किसी भी भक्ति का कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह तो सीधा साधा स्वार्थ माना जाता है। अपने स्वार्थ के लिए यदि प्रभु को याद करते हो तो इसका क्या लाभ। हाँ, प्रभु को सच्चे मन से याद करते हो तो उससे कुछ भी मत मांगो, क्योंकि वह तो अंतर्यामी है। आप जो कुछ भी नहीं जानते वह प्रभु जानते हैं। आपके मन में जो भी इच्छा है उसे कहने से क्या लाभ है, कुछ नहीं। आप प्रभु को याद करो, प्रभु आपके मन के अंदर बसेंगे तो मन की हर बात स्वयं को जान लेंगे। इसी कारण किसी विद्वान ने कहा कि नेकी करो और कुएं में डालो, भला करो और उसके बदले की आशा मत रखो। महाराज जी के इन वचनों को पल्ले बांधकर राजा सूरज सिंह तीर्थ यात्रा को निकले। उनके मन में ऐसी कोई भावना ही नहीं थी कि इस तीर्थ यात्रा करने पर उन्हें यह फल मिलेगा। वे तो बिना किसी आशा, बिना किसी स्वार्थ के तीर्थ यात्रा करते रहे। उनके अशांत मन को पूर्ण शांति मिली थी जब उन्हें यह पता चल गया कि अब उन्हें किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, कोई अशांति नहीं है, मन पर कोई बोझ नहीं है। तभी तो वे घर वापस आए। प्रजा इतने लंबे समय के पश्चात राजा को अपने बीच में पाकर बहुत खुश हुई थी। इसे आप इत्तेफाकी कह सकते थे कि जिस दिन राजा सूरज सिंह वापस लौटे उसी रात वे महात्मा जी महलों में प्रकट हो गए। महात्मा जी को अपने पास देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को भाग्यशाली और आने वाले समय को शुभ समझकर महात्मा जी के चरणों में अपना सिर रखकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने लगे। कहो राजन, तीर्थ यात्रा कराए? हाँ महाराज, आज ही तीर्थ यात्रा से वापस लौटा हूँ। प्रभु से कुछ मांगा भी या ऐसे ही उसका नाम लेकर कष्ट उठाते रहे हो? संसार को देने वाले उस प्रभु से मैं क्या मांगूं जिसने जीवन दे दिया? वही तो इस जीवन के बारे में सोचेगा। यह जीवन प्रभु से हमने मांगा नहीं था, उन्होंने अपने आप ही यह जीवन दिया। अब मांगने वाली बात मैं भूल गया हूँ। वाह वाह राजन, अब वास्तव में आप महान बन चुके हैं, आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अब आप सच्चे प्रभु भक्त बन चुके हैं। ये मार्ग भी तो आपने ही दिखाया था स्वामी जी। मार्ग तो हम सबको दिखाते हैं, लेकिन खेद तो इस बात का है कि लोग स्वयं ही पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। आज के यह स्वार्थी लोग प्रभु को भी अपना नौकर समझने लगे हैं। उनके विचार में यही रहता है कि प्रभु की थोड़ी सी भक्ति करो, फिर मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा दो, इसके सारे पाप कट जाएंगे, हमारी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण प्रभु करेंगे। ये लोग कैसे मूर्ख व ज्ञानी हैं जो पाप की कमाई से भगवान को भी खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। बेईमानी व धोखाधड़ी से कमाया हुआ धन ईश्वर को अर्पित करके उनसे भी धन पाने की लालसा रखते हैं। इस बात को न भूलना। आदेश कीजिए महाराज, राजा ने सिर झुकाकर कहा। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये बात तो महात्मा जी मैं भली भांति जानता हूँ। मुझे अब माया से कोई मोह नहीं रहा। अब आपकी कृपा से मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि ये बाधाएं मेरे मार्ग में नहीं आ सकती। जीवित रहो महाराज, आजीवन सुखी रहो। आपके जैसे धर्मराज सदैव धरती पर राज्य करते रहे हैं। आपकी मनोकामना प्रभु अवश्य पूर्ण करेंगे। महात्मा जी, मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद भी काफ़ी है। राजन, आपसे हम बहुत प्रसन्न हैं। आप हमसे जो भी मांग सकते हैं, हम खुशी से दे देंगे। महाराज, जब आपने मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया तो मुझे मांगने की क्या आवश्यकता है। हाँ, आप यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो सिर्फ मन की शांति प्रदान कीजिए। राजन, हमसे तो तुम यह बाजी भी जीत गए। ये आपकी अग्नि परीक्षा थी जिसमें आप कुंदन बनकर निकले हैं। यह कहते हुए महात्मा जी अपना असली रूप दिखाया। भगवान, हे प्रभु, क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे थे? परीक्षा लेने वाले नहीं, तुम्हें ज्ञान देने आया था। मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। मेरा जन्म सुधर गया, मेरा कल्याण हो गया प्रभु। यह कहते हुए राजा शिवजी के चरणों में गिर पड़े। उनके चरणों में काफ़ी देर तक अपना माथा रगड़ते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। शिवजी महाराज तो जा चुके थे। कहाँ हो प्रभु, कहाँ चले गए? मुझे मझधार में छोड़कर अपने आप आए और अपने आप ही चले गए। तभी आकाश से एक आवाज़ सुनाई दी। राजन, हमें तलाश करना है तो अपने मन में झांक कर देखो, अपनी आत्मा में देखो। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलता। मैं तो हर आत्मा के अंदर हूँ, लेकिन मुझे देखने की शक्ति भी तो अपने अंदर पैदा करो। जाओ राजन, अब जाओ, तुम अपना राज्य संभालो, मैं अपना संसार संभाल रहा हूँ। राजा सूरज सिंह का जीवन वास्तव में ही पूरी तरह सफल हो गया था। अब उनके मन में ऐसी कोई लालसा बाकी नहीं थी जिसके लिए वे चिंतित होते। फिर चिंता करने से कौन सी प्रत्येक इच्छा पूरी होती है? जो काम राजा ने छोड़ दिया था, प्रजा उसे पूरा करने का प्रयास बराबर कर रही थी। जो प्रजा अपने राजा को भगवान समझकर पूजती हो,
उस प्रजा को भावना भी पवित्र होती हैं। अब देशवासी सुबह उठते ही भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, हमारे राजा को एक पुत्र और इस राज्य को एक उत्तराधिकारी दे दो। ईश्वर सच्चे मन से निकली प्रार्थना जरूर सुनता है। कुछ दिनों के पश्चात सारे राज्य में खबर फैल गई कि रानी जी को माँ बनने वाली हैं। रानी जी माँ बनने वाली हैं। इसी दिन की प्रतीक्षा में तो सारा देश व्याकुल हो रहा था। राजा के मन को अब पूर्ण शांति मिल चुकी थी। अब कोई बोझ नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। उसकी तो सबकी बड़ी चिंता भगवान शिव ने स्वयं दूर कर दी थी। 9 माह की प्रतीक्षा काफ़ी लंबी लग रही थी, लेकिन राजकुमार का जन्म हुआ तो प्रतीक्षा की घड़ियां भी खत्म हो गई। राजकुमार का नाम महाराज ने स्वयं ही शिव शंकर रखा। भगवान शिव के इस वरदान को उन्हीं के नाम से याद करना ही अधिक उचित लगता था। राजा सूरज सिंह ने अपने दिल में ये धारणा बना ली थी कि जैसे ही राजकुमार बड़ा होकर इस देश का राजकाज संभाल लेगा, वैसे ही वो अपनी रानी के साथ हमेशा के लिए तीर्थ भ्रमण के लिए चले जाएंगे। अब तो उन्हें अपनी प्रत्येक मनोकामना पूरी होती नजर आ रही थी। उनके जीवन की यही एक आखिरी इच्छा थी कि जिसके लिए वे वर्षों से उम्मीद लगाए बैठे थे, उसके पूर्ण होते ही उन्होंने इस माया जाल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का निर्णय कर लिया था। विद्या अध्ययन के लिए राजकुमार को गुरुकुल भेज दिया गया। उसने वहीं पर गुरुजी से आवश्यक शिक्षा व ज्ञान प्राप्त किया। शिव शंकर को राजपाट के कार्यों में रुचि बनी रहे। राजा को यही सोचकर प्रत्येक कार्य में राजकुमार को पूरी छूट दे रहा था। उन्हें मालूम था कि आज नहीं तो कल यह सारा कार्य शिव शंकर को ही संभालना होगा, तो फिर क्यों ना अभी से ये राजकाज की आदत डाल देनी चाहिए। किसी हद तक राजा के ये प्रयास सफल भी थे। राजकुमार अब राजकाज में पूरी तरह रुचि ले रहा था। राजकुमार मंत्रियों व सेनापतियों के साथ रहकर राजकीय कार्यों के विषय में लगातार अनुभव प्राप्त करता रहा। प्रत्येक माह की पहली तारीख को राजा सूरज सिंह गरीबों को दान दिया करते थे। देश भर के भिक्षुक, भूखे फकीर राज दरबार में एकत्रित होकर राजा से दान ग्रहण करते थे। वे लोग इस बार भी एकत्रित होकर दरबार के बाहर बैठे महाराज के चिरायु होने की प्रार्थना कर रहे थे। इस बार महाराज स्वयं तो नहीं आए थे, मगर उनके स्थान पर उनका पुत्र शिव शंकर आया था। सभी लोग उसे देखते ही खड़े होकर महाराज की जय जयकार करने लगे। उन सब लोगों को देखकर राजकुमार हैरान हो रहे थे कि ये उससे क्या संबंध रखता है। ठीक तभी राजकुमार ने मंत्री जी को बुलाकर उनसे पूछा, मंत्री जी, ये सभी लोग इस प्रकार क्यों शोर मचा रहे हैं? मुझसे क्या आशा रखते हैं? देखिए राजकुमार जी, आपके पिता महाराजा धीराज प्रत्येक माह की पहली तारीख को भिक्षुकों को बुलाकर दान पुण्य किया करते थे। ये सब लोग उसी दान पुण्य की कामना लेकर आपके पास आए तो हैं। इन्हें वापस भेज दो। दान देकर हमें अपना खजाना खाली तो नहीं करना है। लेकिन राजकुमार जी, ये परंपरा तो हमारे पूर्वजों के समय से ही चली आ रही है। मंत्री ने घबराते हुए कहा, क्या ये आवश्यक है कि जिस भूल को वर्षों से हमारे पूर्वज दोहराते आ रहे हैं उसे हमें भी अपनाते रहें? हमारा आदेश है कि इन सबको यहाँ से फौरन हटा दिया जाए। आपके आदेश का तत्काल पालन करना तो हमारा धर्म है राजकुमार जी। उसके साथ ही मंत्री सिर झुकाकर वहाँ से निकल गया। उसका मन बुरी तरह से आहत हो चुका था। मंत्री ने राजमहल में जाकर राजा से सभी कुछ बता दिया। अपने राजकुमार के विषय में मंत्री से सुनकर राजा के दिल को भारी ठेस पहुंची। कितनी पीढ़ियों से इस देश में दान देने की प्रथा चली आ रही है, उसे अचानक बंद कर देना तो घोर पाप होगा। राजा इसी चिंता में डूबा होने के कारण रात भर ना सो सका। उसके मस्तिष्क में बार बार एक ही प्रश्न उठता कि राजकुमार आखिर गलत मार्ग को कैसे अपना बैठा। इस कार्य से सभी लोग पाप का शिकार हो जाएंगे, उनसे प्रभु नाराज हो जाएंगे। उनका दिल इस चिंता के कारण बुरी तरह से डूबता जा रहा था। प्रातः ही उठकर उन्होंने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों तथा कुछ ज्ञानियों को बुलाकर उनके सामने अपनी चिंता रखी। एक ज्ञानी ने महाराज से कहा, देखो महाराज, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं इसे 1 मास के अंदर अंदर ठीक कर दूंगा। ये कैसे संभव हो सकता है? जब आपके सामने सब ठीक होकर आ जाएगा फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा कि काम ठीक हो चुका है। आखिर आपके बिगड़े काम को ठीक करने के लिए किसी काम पर तो भरोसा करना ही होगा। यदि आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। राजा ने उस ज्ञानी की बात मान ली। दूसरे दिन सुबह के समय राजकुमार शिवशंकर अपने घोड़े पर बैठा जंगल की ओर जा रहा था। वह हर रोज सुबह के समय ही शिकार को निकलता था, तो उसी जंगल में वह ज्ञानी साधु भी वहीं पे पहुंच गए थे। राजकुमार ने साधु जी को देखकर प्रणाम किया। जीते रहो बेटा, चिरायु हो। साधु ने राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए
बेटे शिव शंकर जी, जी महाराज, देखो आज हम शिव जी महाराज की कथा करने जा रहे हैं। वहाँ प्रसाद के लिए कुछ दान आप भी दे दें तो अच्छा होगा। अभी लो महाराज, ये कहते हुए राजकुमार घोड़े से उतरकर सामने वाले पेड़ की ओर चल पड़ा। उस पेड़ के पास जाकर उसने उसकी पत्तियां तोड़ी, फिर उसमें से कुछ पत्तियां मुंह में डाली। थू थू थू, यह तो बहुत कड़वी है, राजकुमार ने धरती पर फेंकते हुए बुरा सा मुंह बनाकर कहा। फिर साधु की ओर देखकर वह बोला, महाराज यह तो बहुत कड़वी हैं। राजकुमार, तुमने इन्हें अपने मुंह से निकालकर धरती पर क्यों फेंक दिया? महाराज यह तो एकदम जहर है, इस जहर को मुंह में रखकर मुझे मरना है क्या? बेटे शिवशंकर, इस संसार का यही सिद्धांत है। जहाँ पर लोग प्रत्येक कड़वी चीज़ से नफरत करते हैं उसे मुंह से निकालकर फेंक ही देते हैं, बल्कि उसके पास गुजरना भी पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? तो सुनो राजकुमार, यह कड़वा मन ही नफरत की नींव है और मीठे बोल प्यार की निशानी है। आप यह सब क्या कह रहे हैं? वही जो सत्य है और हमारे जीवन का अटूट अंग है। जो लोग इस संसार में प्रेम से बोलते हैं वही लोग हर किसी का दिल जीत लेते हैं। जो प्रभु के बनाए इंसानों को प्यार करते हैं उन्हीं से स्वयं प्रभु भी प्यार करते हैं। प्रभु को जीतना हो तो पहले उसके बनाए प्यार जहाँ से प्यार करना प्रारंभ कर दो, प्रभु स्वयं ही आपको प्यार करने लगेंगे। बेटे, जीवन के दो सिद्धांत हैं, अच्छा व बुरा। जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका समाज में सम्मान होता है। ऐसे लोगों को गुणवान कहकर भी सभी लोग प्यार करते हैं। तथा जो लोग नीम के पत्तों की भांति कड़वे हैं, ठीक उसी प्रकार समाज में भी दुराचारी लोगों का अनादर व बहिष्कार करता आया है। आप तो महान है गुरुदेव, आपकी शिक्षा ने मेरी आंखें ही खोल दी हैं। मैं आज से जीवन में कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा। राजकुमार का जीवन उसी दिन से बदल गया। अब वह हर एक के साथ प्रेम से बोलता था। उसने दूसरे दिन ही सब गरीबों को बड़े प्यार से बुलाकर उन्हें दिल खोलकर दान दिया। राजा सूरज सिंह अपने बेटे के स्वभाव से परिवर्तन देखकर बहुत खुश हुए। उनका खोटा सिक्का भी खरा बन चुका था। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सबकी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।